Yeah, baby, yeah, yeah, baby, yeah. Thank you, though. Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज द थर्ड वेलकम एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर अर्थ विद द चढ़वाहा किड्स एंड गाइस आज का टॉपिक है द लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस री एक्सप्लेन्ड। या आज मैं जो द लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस है भाई उसे री एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि एक्सप्लेन बहुत लोगों ने किया होगा। सो री एक्सप्लेन्ड मतलब थोड़ा अपडेट, और हम लोग भी अपडेट होते हुए ही आए हैं। ये एग्जिस्टेंस भी भाई अपडेट होते हुए भी आगे बढ़ रही है। सो लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस को समझना हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसे हम समझ जाएंगे तो वाओ, वी कैन डू एनीथिंग, वी कैन बी एनीथिंग, वी कैन अचीव एनीथिंग एंड वी कैन बी फ्री। यस, सबसे मेन बात। सो जो 7 हर्मेटिक प्रिंसिपल है भाई, उसी प्रिंसिपल में से का दूसरा प्रिंसिपल है द लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, जो दर्शाता है एज अबोव सो बिलो, जितना ऊंचा उतना गहरा। बस सिंपल यही है भाई द लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। और हम लोगों ने या वर्ल्ड में जो एक ट्रेंडिंग टॉपिक है वो क्या है भाई, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एवरीबॉडी नोज अबाउट दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। बहुत सारे लोग आपको हमें सिखाते भी हैं हाउ टू मैनिफेस्ट एनी स्पेसिफिक थिंग। सो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस का ही भाई बिल्कुल टाइनी पार्ट है, बिल्कुल टाइनी, बहुत ही छोटा। क्योंकि द लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस भाई इट्स लाइफ इटसेल्फ। यस, यही जिंदगी है द लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। सब कुछ एक जगह पे ला देता है भाई द लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। और इस वर्ड से अगर आप फेमिलियर नहीं हो, मैं भी नहीं था भाई। दो देखो, दूसरा हर्मेटिक प्रिंसिपल भी आया 7 हर्मेटिक प्रिंसिपल में से। दूसरा हर्मेटिक प्रिंसिपल मतलब यूनिवर्सल प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल्स हैं यूनिवर्सल, जो कि है, जो कि अजर है, मरे, जिसे कोई काट ही नहीं सकता है। तो उसी का दूसरा प्रिंसिपल आया। तो नंबर 2 जो हम लोग पढ़े हैं, नंबर 2, एक के बाद 2, यही है द लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस एज अबोव सो बिलो। #2 को हम लोगों को समझना है। ओए लड़के, हल्ला नहीं करना आप। 099 उसका टी-शर्ट में लिखा था। तो इसको समझने के लिए भाई हमें ट्रिनिटी को समझना ज़रूरी है। ये तो है दूसरा, लेकिन ट्रिनिटी को समझना ज़रूरी है। और ट्रिनिटी पे मैंने वीडियो बनाया भाई, बहुत ही पावरफुल वीडियो। उस पे मैंने हर किसी के सभ्यता जो है उसके हिसाब से बताया भाई ट्रिनिटी को। लेकिन एक सिंपल ट्रिनिटी को मैंने उस वीडियो में छोड़ दिया था, जो कि आज बताऊंगा, जिससे हम लोग लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस को समझेंगे। वो क्या भाई, माइंड, बॉडी एंड सोल। सिंपल ट्रिनिटी, जैसे ये हर्मेटिक प्रिंसिपल है, उसी को हम लोगों ने अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर, सब में पढ़ा सेम ही है। लेकिन ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल में आया हर्मेटिक प्रिंसिपल, उसी का दूसरा प्रिंसिपल। तो उसी तरह जो ट्रिनिटी हम लोग पढ़े, तो यूनिवर्स में हम लोगों को ट्रिनिटी देखना है कि माइंड, बॉडी, सोल हमारे खुद में जो आया कि सोल है, माइंड है और बॉडी है। लेकिन इसमें भी भाई
क्लैरिटी नहीं है हमें। जैसे कि मैंने उधर ट्रिनिटी पे बताया था, उसमें क्लैरिटी नहीं था, मैंने क्लियर किया था। उसमें भी वही चीज़ें थी, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा इज गॉड, विष्णु एंड महेश इज नॉट गॉड, वी आर द को क्रिएटर्स। उसी तरह क्रिश्चियनिटी में द फादर, सन एंड होली स्पिरिट, उसमें बोला था होली स्पिरिट एंड सन को भी गॉड बोल दिया गया था। चलो बोल सकते हैं भाई, जैसे कोई महात्मा गांधी, वाह बहुत ही अच्छा, कलाम साहब वाह थे कुछ, लेकिन वो भी गॉड नहीं है। सो अब इसी में माइंड बॉडी सोल में हम लोगों को समझना है कि माइंड बॉडी सोल तो क्लियर नॉलेज है भाई, ये सोल है। किसी को नहीं भी पता है कि हम वो हैं, या जैसे बकरी है, बकरी के अंदर आत्मा है या आत्मा बकरी के अंदर है। यही कन्फ्यूज़न है कि हमारे अंदर सोल है या हम ही सोल है। देखो कितना क्लियर होगा, माइंड बॉडी सोल, तो जो भी जिसको पता भी नहीं है सोल है, अनसीन है, जैसे हवा है अनसीन है। बॉडी में आया, फिर माइंड, माइंड क्या है भाई, इसमें फिर पहला हार्मेटिक प्रिंसिपल को लेके आओ, ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल, जो किसी को रियलाइज नहीं है। ऑल बोल रहा है, ऑल इज माइंड, ऑल व्हाट एवर यू आर सीइंग, थिंकिंग, ऑब्जर्विंग, जहाँ तक जो कुछ भी जा रहा है, ऑल इज माइंड, ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल, बस है माइंड ही है। फिर आप बोलोगे फिर बॉडी का क्या कॉन्सेप्ट है, तो फिर माइंड बॉडी सोल है, तो माइंड और बॉडी को हम लोग सेपरेट कर रहे थे, वो भी सेपरेट नहीं है। बॉडी इज द सबकॉन्शियस माइंड, बॉडी इज द सबकॉन्शियस माइंड। बकरी सबकॉन्शियस माइंड किसने सोचा, सुप्रीम सोल ने। जैसे हमें किसने सोचा, सुप्रीम सोल ने। तो यहां भी गॉड कौन आया, सुप्रीम। देखो कितना क्लियर है। The soul is not in a body. A body is in soul. For instance, whatever जो यहाँ पे आप देख रहे हो, उधर बकरी है, इधर बच्चे हैं। सो लोग गॉड की तलाश करते हैं, भाई है अभी है, एकदम हमेशा से है, हमेशा से हमें देखा जा रहा है हर एक चीज़ को ऐसे। और अभी वैसे एज में आ रहे हैं कि हम जान सकते हैं, वही है ना द लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। जैसे खुसरोज तलाश में निकला कि क्यों हुई एग्जिस्टेंस, जैसे ये भी बकरी चरा रहे हैं, शुरू से ये ऐसा ही है, हमारे साथ भी ऐसा ही है। 7 और 8 मैनिफेस्टेशन है, प्रिंस है, तकदीर में उसको मिला है भाई। आपको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमको मैं भी नहीं चराया, पैदा होते ही चला गया स्कूल कॉलेज। ये देखो बकरी चरा रहा है। सो इस ट्रिनिटी को हमें समझना पहले जरूरी है। और फिर एक सिंपल इसी में आओ, 3 में, जैसे कि समझ लो पानी है और धरती है और आसमान है। जैसे मुझे आप देख रहे हो, ये रिकॉर्ड हुआ हुआ भाई, देख रहे हो आप, मतलब ये जो पानी है समाया हुआ इसमें, आप वहीं पे मुझे देख रहे हो। इट्स अ सिम्युलेशन, सब सिम्युलेशन है, लेकिन धरती में आना अभी। तो आप मुझे कहाँ देख रहे हो, प्रोग्रामिंग में। फिर अभी आओ, जैसे मैं यहाँ हूँ, एक है ना सतह में, उधर देखो बच्चा धरती में है, बकरी धरती में है, ये पेड़ पौधे सब धरती में है। सतह है कि वहीं पर है 10 कि एक मदरबोर्ड है। एज अबव सो बिलो, यस यूनिवर्स इज द पैरेलल, बस ऐसे ही है। आप ऐसे देख रहे हो तो ऐसे ही है, इतना ही है। और इसका एग्जांपल आप अभी ऑफ करो थोड़ा फ़ोन को, और थोड़ा स्क्रू ड्राइवर से लेके खोलो,
और देखो कि क्या है, अब पाओगे मदरबोर्ड है ऐसे डिट सा है। उसी तरह दुनिया में भाई जो बिल्डिंग सब देख रहे हो, स्काई स्क्रेपर सब देख रहे हो, उसी तरीके से है। सो ऑलमाइटी किसी भी टाइम कुछ भी कर सकते हैं। 1-0 एक साथ देखा जा रहा है। फिर उसी तरह कैसे, यस क्वेश्चन आता है कैसे, तो वही आता है स्पिरिट रियल्म। इंडिविजुअल थिंग्स आर ओनली द रियलिटी। आप क्या हो, व्हाट आर यू। अभी कौन को भी हटाओ, क्या हो आप। अभी जो आप हो, क्या आप चेतना ही बन के हो ना, चेतना, कॉन्शियसनेस, वही हो आप। हम वही हैं। कॉन्शियसनेस हमसे सेपरेट चीज नहीं है, हम ही वही है बे। कि वही एलियन आया और देखा कि ऐसे ऐसे है, देखो हिंदी में भी वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो कॉन्शियसनेस का जो वर्ल्ड क्रिएट हुआ, कैसा क्रिएट हुआ भाई, इल्यूजन ही है, लेकिन कैसा है। सो उसी तरीके से भाई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक साथ हो रही है। सो हमें बताओ कि हम कुछ होल्ड करके रख रहे हैं। हम तो कुछ होल्ड हुए हैं भाई इसमें। मदर अर्थ में बस एक सतह में है, इतना ही हमारा होल्ड है। एक प्लेनेट है, तो कैसे ने भाई ऑलमाइटी हर जगह कॉन्शियस है, हर जगह कैसे नहीं देख रहे हैं। यस, जो भी आपने पीछे देखा, जो कुछ भी, ही इज फकिंग कॉन्शियस। एकदम ऐसे है भाई, ऐसे सोचो, ऐसा है आनंद काल से। और हम वहां उस ऐसे तक कैसे पहुंच जाएंगे। वही प्रक्रिया है भाई, एज अबव सो बिलो, जितना ऊंचा उतना गहरा। यस, परमात्मा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड, वो जितना ऊंचा है उतना गहरा में है, उतना गहरा में भी है। और वैसा तरीका ही है। अब फिर आप बोलोगे खुसरो छोटे, मैं ऊंचाई में उड़ना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। फिर आप एक फिर ऐड करोगे, सबसे ऊपर जाना चाहता हूँ। यस, जैसे ऊंचाई में तो भाई सब अपना अपना समय से भाई राइज कर रहा है, खा पी रहा है, अपना घोंसला से उड़ रहा है, चलो अच्छी बात है। लेकिन आपको सबसे ऊपर जाके स्पेस को देख लेना है। वो कैसे देखोगे, और जमीन को भी नहीं छोड़ोगे। जैसे कि यहाँ एक बटरफ्लाई भी उड़ के बांस के पत्ते में बैठ सकती है, वो जमीन छोड़ी, और आपको जमीन भी नहीं छोड़ना है। यहीं से एज अबव सो बिलो जो भाई का टॉपिक है, यहीं से भाई सबसे ऊपर चले जाना। जैसे कि लोगों को लगता है ना, परमात्मा की, अल्लाह की प्राप्ति करने के लिए वाह बहुत मशीन ये होना चाहिए, आयरन मैन बन जाएंगे भाई, या चांद में चल जाएंगे एस्ट्रोनॉट बन के, तभी हम वहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन आपको अभी पहुँचना है। कैसे पहुँचोगे, और आपका भाई पहुँचा सकता है, ज़मीन भी नहीं छोड़ना है। वो है भाई, कौन है, देखो सिंपल, कितना सिंपल साइंस है, चींटी। चींटी ब्रो, जैसे कि मैं खड़ा हूँ, मेरे पैर के नीचे जो चींटी चल रहा है, उसमें वो कॉन्शियस है। ये पागलपन नहीं है, ये ट्रूथ है। और चींटी ही भाई ट्री ऑफ द लाइफ के सबसे ऊपरी पत्ते पे जाके चढ़ सकता है। जैसे कि आप अभी दुनिया देख रहे हो, जैसे मैंने बोला कि हाँ चलो इलोन मस्क जा रहे हैं वहाँ मार्स पे जा रहे हैं, नासा यहाँ का तैयारी कर रही है, वहाँ का तैयारी कर रही है, तो उड़ रहा है भाई, धरती को छोड़ के उड़ रहा है। वहाँ भी कहीं पे जा रहा है तो एक सतह में ही मिल रहा होगा भाई, मार्स पे उतरा होगा, अच्छा एक सतह है, उड़ के जा रहा है। जैसे कि हम भी उड़ के चले गए ना भाई, कि उड़ के हम कहीं भी जा सकते हैं। पवन पुत्र हैं हम लोग, रूह हैं हम लोग भाई, है
कहीं भी उड़ सकते हैं, लेकिन ज़मीन छोड़ना ही नहीं है यश। उसके बाद स्पेस को देख लेना है कि हाँ अंत है। जैसे कि बटरफ्लाई ज़मीन छोड़ी ही तो देख ली, अच्छा उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, स्पेस देख रहे हैं, नीचे है धरती लेकिन स्पेस को देख ले रहे हैं। लेकिन चींटी ट्री ऑफ लाइफ में चढ़ता 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 जाके यहाँ पे ऐसे बैठ के भाई देख लेगा कि अच्छा अंत है भाई, यहाँ से स्पेस दिख रहा है, चलो। तो इसका मतलब कि ये आर्केटाइप सबके अंदर है, और वहाँ पहुँच के भाई कुछ होता है। वहाँ पहुँच के ही हम भाई शट आउट टू बुद्धा। बुद्धा का भी अलग रिलीजन बन गया है उसको भी बुद्धा को भगवान मान लिया, भगवान जी व्हाट अ जोक। बुद्धा ने वही किया, आया भाई पीपल के पेड़ के नीचे, जैसे मैं गया था भाई बोध गया, मेरे गांव में बहुत सारा पीपल का पेड़ है, वहाँ जाके बैठ गया वही। वो उस टाइम में इतना ही क्या भाई कि जैसे अभी हम लोग, वो तो उतना देखा, हम लोग तो देख लिया यार ये साला बहुत बड़ा दुनिया है भाई, बहुत खेल हो रहा है, कब से हो रहा है, और है एक के को गोला। तो बुद्धा वही किए थे कि बस बोल दिए नहीं भाई यहाँ कोई मालिक नहीं, परमात्मा से अल्लाह से बिल्कुल जुड़ गए। जो उसको वो नाम भी नहीं दिए, वो कितना त्रिबाज थे वो उस टाइम में, वो नाम भी नहीं दिए कि नहीं इधर उधर नाम हम क्यों देंगे, हम जान गए कि वो क्या है, तो जो है बिल्कुल एकदम ऐसे देखा जा रहा है एकदम। उसको कोई स्केप ही नहीं कर पाया, उससे कोई छिप नहीं पाया, मतलब हर जगह वही है। वो कैसा है, ऐसा ही है, कुछ नहीं है वो भी। तो चींटी वहां जाके आ गया वापस। और फिर आप बोलोगे नहीं हम भाई उड़ना चाहते हैं ज़मीन छोड़ के, जैसे कि बाज उड़ता है, चील उड़ता है, और सबसे बड़ा पक्षी जो है क्या नाम है उसका, द स्टोर्क, मेरा पार्टनर है, वो उड़ता है। तो स्टोर्क का भोजन देखना भाई कभी, वो सांप बेंग क्या सब जो सबको निगल जाता है, उसका चोंच होता है बहुत ही खतरनाक। वो भोजन चाहिए ना भाई उसको, उसका पंख दिया, वो पावर से उड़ना है तो वो भोजन चाहिए। तो जमीन से छोड़ के उड़ने का जो तरीका है वो भी जमीन ही है। पंछी को वहां आना ही पड़ता है और वहीं से उसको भोजन मिलता है। सो स्टोर्क भी स्पेस मतलब जमीन छोड़ कर उड़वा सकता है। और बाकी सिंपल जिंदगी हमारी आपकी सबकी संतुलन में वाइब्रेट कर रही है हमेशा से। इस पर मैं वीडियो कभी बनाऊंगा एग्जांपल देके, ये तो सिंपल में मैं आपको बस बोल दे रहा हूँ कि एज अबव सो बिलो, ऊपर जाना चाह रहे हो तो नीचे हो, नीचे जाना ही पड़ेगा, वही रास्ता ही है। एज अबव सो बिलो। यहाँ 7 तक भाई राजा बनने चाहते हो तो जानो कि 7 पहले ही ऑलमाइटी लिखा। और इसका सिंपल तरीका है, अपने फिजिकल बॉडी में आते हैं #2 को समझने के लिए। देखो रियल बात है, बुरा नहीं मानना, या मान भी लिए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, क्रिएशन आप देख रहे हो, वाट एवर, यिंग एंड यांग, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। तो अपने अंदर देखो भाई, अगर आप एक मैस्कुलिन हो, दोनों एनर्जी हमारे अंदर पाया जाता है, लेकिन फिजिकल अवतार में जो दिख रहा है, अब जैसे भाई को देख रहे हो मैस्कुलिन हो, तो मैस्कुलिन के पास जो सीड होता है भाई, और उसका जो सीड बनने का जगह है वहाँ देखोगे तो 2 अंडकोश होता है। उसको इंग्लिश में पता नहीं जो भी नाम बोलते हैं, मैं हिंदी इतना ये सिंपल में बोल रहा हूँ। 2 अंडकोश होता है। और फेमिनिन को भी देखोगे तो उसके 2 वक्ष स्थल होते हैं। यही दिखाने के लिए कि प्रचुरता हमारा नेचुरल स्टेट है, वो यही शो करता है। तो फिर वो देखता है कि क्रिएशन, यस, जैसे कि हम लोग आए, जैसे वो बकरी है, बकरा से उसका जब तक मिलन नहीं होगा, उसको बच्चा नहीं होगा, तो वो अबंडेंस जो आता है, जैसे
जो भी बोलते हैं, माँ का दूध या जो भी, वो नहीं आएगा। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसका टाइनी पार्ट है कि हम अभी कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं। यिंग एंड यांग को हमें समझना है कि हम वर्ल्ड में कैसे जा रहे हैं। जैसे कि यिंग एंड यांग, ये इतना है ज़िंदगी का सीक्रेट है। तो देखो, 2 फेमिनिन में भी और 2 मैस्कुलिन में भी ज़िंदगी हमेशा रहे। #2 तो बस 2 है और हमें और आपको रियलाइज़ करना है। यहाँ की एक औरत है, मेरी भतीजी लगेगी, गांव की, वो बकरी चराती है, उसका नाम है टुकनी। थोड़ी सी पागल जैसी है, शादी नहीं की, वही टुकनी है। उधर कितनी हल्की है, बकरी चरा रही है मज़े से, बाप के यहाँ रहती है, खाती पीती है। एज अबव सो बिलो। इसमें आ जाता है आज़ादी भी, कि आज़ादी मिलने का तरीका है वही है कि आप चींटी कैसे बनोगे भाई। बुद्धा तो चींटी बन गया, आप चींटी कैसे बनोगे? या टुकनी कैसे बनोगे? उतना हल्का कैसे बनोगे? इसीलिए आ जाता है कि फ्रीडम दिया नहीं गया है। मतलब वही माइंड बॉडी शॉल है हम लोग। यस, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। हम लोग शॉल है, जैसे कि वो सुप्रीम शॉल है, उसी के छोटे से अन्य शॉल है। तो हम आज़ादी की तरफ जाना चाहते हैं। जैसे कि वही वर्ल्ड अभी हम लोग जब देखे थे, लगा था क्या हम लोगों के पास होगा। जैसे खुसरोज फॉर इंस्टेंस क्या है, जैसे वो टुकनी क्या है, लेकिन वो टुकनी जो टुकनी बन के आज़ाद है, हम और आप हैं। तो वही है भाई, एज अबव सो बिलो, वही है कि वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वही है कि हमें वो एनर्जी बनना पड़ता है। हम वही उड़ना चाहेंगे अभी, तो स्टोर हमें बनना पड़ेगा कि सांप गोजर जो यहाँ ज़मीन में दिख रहा, कीड़ा मकोड़ा सबको खा जाएंगे, उससे डरेंगे नहीं जो डरा रहा है। और जो सीन वर्ल्ड में, फैंटेसी में नहीं, क्या इल्यूजन, क्या फैंटेसी, क्या सीन वर्ल्ड, मतलब जो हम देख सकते हैं, जो स्टोर्क को जो देखते हो बड़ा पंछी वही है ना भाई, जो दिख रहा है। जैसे अवतार में तो वो आ गया था, वो सब तो बना हुआ था ना, या ड्रैगन जो होता है वो सब तो इमेजिनरी था ना, लेकिन दिख रहा है कौन, वही स्टोर्क दिख रहा है। तो वही सिखाता है कि ऊंचाई में जाना चाहते हो तो अपने फाउंडेशन से ऊंचाई में जा सकते हो। स्पेस में उड़ने का मतलब जैसे सुभाष चंद्र बोस फ्लाइटे से गायब हो गए, लेकिन चेतना को समंदर में छोड़ के गए, अपने चेतना को समंदर में छोड़ के गए। तो उस ऊंचाई में उड़ना चाहते हो, स्पेस में चले गए, बूम, तो स्टोर्क बनो। और बाकी ज़मीन में रह के ऊंचाई में जाना चाहते हो तो चींटी इज़ द आंसर। चींटी ही सबसे ऊंचा हो सकता है। ऐसा आ गया ना भाई, सबसे ऊंचे हम जाएंगे, कैसे जाएंगे गॉड, कैसे हम सबसे ऊंचा पहुंचेंगे? तो वो ही बोला कि चींटी यहीं ज़मीन से चढ़ते वहीं से स्पेस देख लेगा, ज़मीन छोड़ेगा ही नहीं, और अंत देख लेगा, एंड ऑफ द वर्ल्ड देख लेगा। जैसे कि हम जाओ, चारों दिशा जाओ, कहीं पे जाओ, एंड ऑफ द वर्ल्ड खोज के दिखाओ, बड़े बड़े साइंटिस्ट दिखाओ भाई, हमेशा सतह पे रहोगे। यस, यूनिवर्स इज द पैरेलल। जैसे कि एक मदरबोर्ड है, बस फ्लैट मदरबोर्ड, उसी में है जितना ऊंचा उतना गहरा, बस इसी तरीके से है कि एक सतह में हम लोग हैं। और जो क्रिएशन है तो उतना दिख रहा है, तो उसका फाउंडेशन उतना है। यस, हर चीज़ों में। तो 272वां वीडियो है मेरा, देखो 272 संतुलन में जो भी है मैनिफेस्टेड है। यस,
ये सब हमने सोचा क्या, लोग बोलते भगवान, अल्लाह, परमात्मा, कोई सुप्रीम क्रिएटर कैसे हो सकता है। अरे भाई वही तो मैंने बताया, इंसान की #2 ही तक समझ सकता है। बहुत बड़ा साइंटिस्ट होके भी या नहीं होके भी #2 ही को समझ सकता है। लोग भगवान भगवान में बिलीव भी नहीं करते हैं, लेकिन वो पहले से प्रिंसिपल दे दिया, वही ना। फिजिकल में ही देख लो ना भाई, 2 और 2, उधर भी 2 इधर भी 2, और बताया है कि प्रचुरता हमेशा से नेचुरल स्टेट रहा है। हम आए हैं भाई वही बकरियों को चराने के लिए, या हमारे अंदर जो बकरी है, जो प्रिंस है, प्रिंसेस है, जो भी नाम दिए हो, उसको चराने के लिए। उसको चरा कौन रहा है? तकदीर चरा रहा है। सो चराना स्टार्ट करो, जानो कि प्रचुरता नेचुरल स्टेट है। जैसे उस बच्चा सबको थोड़े फिक्र है कि कौन खिला रहा है हमको, नहीं खिला रहा है, मिला बकरी चरा रहा है। और बकरी को भी थोड़ी पता है, वही ना बकरी देख रहा है ना कि मुझे काटा जाएगा मेरा गोश्त खाया जाएगा, मेरा मीट खाया जाएगा। उसको पता ही नहीं है वो देख रहा है कि अरे चरा हमको क्यों रहे। प्रचुरता नेचुरल स्टेट है, लेकिन तकदीर को चराना पड़ता है भाई। वही तो देखो, कोई ट्रैक्टर चला रहा है, कोई खेती कर रहा है। जैसे आप ऑफिस जा रहे हो, क्या यहाँ है क्या, बस डी करके छोड़ दे रहे हो एक सतह पे, जो कि आपका है ही नहीं। यस, बस चले गए समुंदर में। हाँ, यही जो धरती में भी आप आके खड़े हो, बस वैसे ही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लगातार हो रही है। एज अबव सो बिलो।